ये पहाड़ों की गंगा है, पवित्र गंगा जल की वो निर्मल धारा जो जीवन दायिनी रही है। लेकिन आज इस जलधारा पर संकट है, इसकी निर्मलता को खतरा है। भरोसा ना हो तो प्रयागराज चलिए। ये तीर्थराज प्रयाग की गंगा है। जितना पानी नहीं, उससे ज्यादा रेत के पाट हैं और रेत में दबे हैं सैकड़ों शव। गंगा की गोद में जीवन पनपता रहा है, लेकिन आज गंगा की गोद शवों से पटी पड़ी है। जहां तक नजर जाए, जहां तक कैमरा जाए, रेत में शव दबे दिखते हैं। इस वक्त मैं उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में मौजूद हूं और प्रयागराज में यह गंगा नदी का किनारा है। यहां पर चारों तरफ जहां आपकी निगाह जाएगी वहां सिर्फ और सिर्फ आपको लाशें दिखाई देंगी। इतनी भारी संख्या में लाशों को यहां पर दफनाया गया है जिसकी कोई गिनती नहीं की जा सकती है। इन लाशों को दफनाने का क्या कारण रहा? कुछ लोग इसे आस्था बताते हैं, कई लोगों का कहना है यह गरीबी की वजह रही, क्योंकि लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो अपने लोगों का अंतिम संस्कार कर सकें। लेकिन कई लोग यह भी दावा करते हैं कि यहाँ की पुरानी परंपरा है। लेकिन इतनी संख्या में लाशें आ जाएंगी ऐसी उम्मीद किसी को भी नहीं थी। यहाँ पर हमारे साथ स्थानीय पंडित हैं जो कि लंबे समय से यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीजें होती आई हैं। हम उनसे जानते हैं। क्या नाम है आपका? रामनारायण मिश्रा। रामनारायण मिश्रा जी, आप बताइए इतनी संख्या में लाशें कैसे आ गई यहाँ पर? क्या हुआ? क्या कारण है? कुछ महामारी के कारण है, कुछ पहले से भी आती रही हैं लाशें, कुछ कम संख्या ज्यादा हो गई है महामारी के कारण। दरअसल हमारे यहाँ वेदों पुराणों में 3 तरह से जल प्रवाह, गड़न और जो है अग्नि प्रवाह, 3 तरह से जो है किया जाता है क्रियाकर्म, हमेशा से पूर्वजों से। रामनारायण मिश्रा बताते हैं कि रेत में शव दफनाना भी यहाँ अंत्येष्टि का एक तरीका रहा है, लेकिन इसकी तादाद क्यों बढ़ रही है? दोनों प्रकार का है जुनाद, जिसकी जैसी शक्ति रहती है उस प्रकार से। बाकी ये हमारा सदियों की रीति। शक्ति का मतलब? शक्ति बजट, पैसा। हाँ। जिसका पैसा बजट में रहेगा जुनाद वो अपना इस प्रकार से जला देता है। हाँ। और जिसका बजट नहीं रहता वो अपना गलंत क्रिया कर देते हैं। हाँ। मतलब जो जिनके पास पैसे नहीं हैं ज्यादा तो वो दफना जाते हैं। दफना देते हैं। हाँ, उसको दफना देते हैं या प्रवाहित कर देते हैं। कारण चाहे कुछ भी हो, लेकिन जब इतनी बड़ी संख्या में शव रेत में दबाए जाएंगे तो उससे गंगा और गंगा जल को कितना खतरा है, ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के सेंटर फॉर एनवायरमेंटल स्टडीज के प्रोफेसर से समझिए। डेड बॉडी को डिकम्पोज होने से अगर पार्शियली, अगर सपोज जो डेड बॉडी है वो पार्शियली डिकम्पोज है, तो पार्शियली डिकम्पोज और एनारोबिक है, मतलब अगर ये ग्राउंड के अंदर जो भी बैक्टीरिया होते हैं वो एरोबिक नहीं होते हैं, वो एनारोबिक होते हैं। तो एनारोबिक डिकम्पोजिशन क्या करता है?